हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, हर घर में स्वेटर निकलने लगे हैं। लोग स्वेटर लेने ज़्यादातर मार्केट जाते हैं रेडीमेड स्वेटर खरीदने। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताती हूँ जो कि आप घर पर भी स्वेटर बना सकते हैं। जिसको बिल्कुल भी स्वेटर बनाने नहीं आता है, जो मैं तरीका बता रही हूँ वो अच्छे से स्वेटर बना सकता है। और इस स्वेटर को अपने हाथ से बना के किसी को आप गिफ्ट भी दे सकती हैं, अपने घर में भी किसी के लिए या अपने लिए किसी के लिए भी बना सकती हैं। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से बनता है। मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ, वो ज़्यादातर हाथ का ही बना हुआ स्वेटर पहनती हैं। ये देखिए इतने बड़ा, इतना बड़ा है। और ये देखिए बॉर्डर है, ये बॉर्डर सिंपल तरीके का हमने बनाया है। और ये 80 फंदे का बॉर्डर है। जब ये यहाँ तक जब 4 अंगुल ज़्यादातर हम लोग नाप लेते हैं, 4 अंगुल का बॉर्डर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग सीधा उल्टा करके बनाते हैं। ये पीछे का स्वेटर है। फिर इतना बॉर्डर तैयार होने के बाद साइड से 5 फंदा इधर से और 5 फंदा इधर से बढ़ा करके 90 फंदे का स्वेटर हम लोग यहाँ तक बीनते हैं। इसकी नाप हम लोग ज़्यादातर बित्ता से ही करते हैं। ये देखिए 1 बित्ता, 2 बित्ता बनाने के बाद ये कंधा मोड़ दिए हैं, बाही है, आस्तीन, इस तरह से करके 1 बित्ते का आस्तीन बनाते हैं। उसके बाद ये पीछे का भाग है, इसको छोड़ देते हैं। जब अगला भाग आगे का तैयार होगा फिर उसी में इसको जोड़ दिया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं फंदा कैसे डाला जाता है। सबसे पहले फंदा डाला जाता है। ये देखिए इस तरह से हम एक फंदा तैयार करेंगे इस तरह से। अब इसको हम इसमें सिलाई में डाल दिए, 11 नंबर की सिलाई है, इसमें डाल करके इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए अब बस अंगुली में से फंसाएंगे, इसके अंदर ऐसे डालते जाएंगे। ये देखिए फंदा पड़ता जा रहा है, इसी को कहते हैं फंदा डालना। ये सबसे सिंपल तरीका है फंदा डालने का। बस अंगुली में फंसाएंगे, फिर इसमें डालेंगे, ये ऐसे खींच लेंगे। ये है देखिए, ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए अब हमको दूसरा तरीका बताते हैं। अब देखिए हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। इस तरह से ऊन को डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद इसको भी इस तरह से मोड़ के इसके अंदर से ऐसे डाल करके ये देखिए इस तरह से बना लीजिए। इसको भी आप अपने 11 नंबर की सिलाई में से डाल के इस तरह से खींच लेंगी, ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए टाइट हो गया। अब इसको ऐसे बनाएंगे, ये इसको ऐसे पकड़ेंगे, डबल वाले को ऐसे करेंगी। फिर यहाँ पे ये जो सिंगल का है ऊन, इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे। फिर इसको ऐसे इसमें ऐसे घुमा देंगी और ये देखिए ये आपका फंदा पड़ गया। इसको करने के लिए थोड़ा सा पैर में आपको फंसाना पड़ेगा। ऐसे दोनों हाथ का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। ये देखिए इसको 2 अंगुली में ऐसे करके ऐसे फंसाइए, फिर ऐसे डालिए, फिर इसको ऐसे घुमाइए और इस तरह से खींच दीजिए। फिर ये देखिए ऐसे पकड़िए, ऐसे डालिए और इस तरह से ऐसे घुमा करके ऐसे खींच दीजिए। देखिए आपका फंदा इस तरह से पड़ जाएगा। देखिए इस तरह से आप फंदा डाल देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा बचता है या कभी ज़्यादा बच जाता है, थोड़ा कम बचता है, अगर ज़्यादा बच रहा है तो इसको इस तरह से मोड़ के इस तरह से ऐसे कर देंगे तो ये बाद में सिलाई में काम आ जाता है। जब स्वेटर तैयार हो जाता है तो सिलाई में काम आ जाता है। ये देखिए ऐसे करके इसको इस तरह से कर दीजिए। चलिए अब हम आपको बॉर्डर बनाना सिखाते हैं एकदम सिंपल तरीके से। ये देखिए ये 11 नंबर की सिलाई है, 11 नंबर की सिलाई में हम फंदा डाले हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको इस तरह से डाला जाता है, ये है ना, ऐसे डालेंगे। फिर ये जो है ऊन, इसको हम ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको उंगली से दबाते हुए ऐसे निकालेंगे, फिर इस फंदे को यहाँ से सरका देंगे। ये देखिए ऐसे हो
अब ये तो उल्टा था, अब ये ऐसे करेंगे, पीछे की तरफ करने के बाद ये ऐसे इस तरह से डालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऊन डालेंगे, फिर इस तरह से खींच के ऐसे करेंगे। देखिए हो गया। इस तरह से हम उल्टा सीधा करके बॉर्डर बनाते हैं। ये देखिए ऐसे डालें, फिर ऐसे ऊन फंसाए, इस तरह से घुमा के ऐसे निकाल लिए, फिर इसको ऐसे किए, फिर ऐसे किए, सीधा उल्टा करके बिनेंगे तो आपका बॉर्डर बिल्कुल अच्छे से साफ क्लियर आ जाएगा। सीधा उल्टा करते आप भी सीधा उल्टा करके बिनेंगे तो आपका भी देखिए कितना क्लियर एकदम बॉर्डर आता जा रहा है। इस तरह से लगभग 4 अंगुल बॉर्डर बिना जाता है। फिलहाल हम तो ये आपको सिखाने के लिए इतना बनाए हैं, जब हम आगे का फंदा डालेंगे तो आपको दिखाएंगे, जब आगे का भाग बिनेंगे तब। अब हम आपको सीधा उल्टा किस तरह से बिना जाता है सिंपल बुनाई वो सिखाएंगे। ये देखिए ये हमारा उल्टा भाग है, तो उल्टा का सिर्फ इस तरह से बिना जाता है। पहले एक फंदा ऐसे उठा लीजिए, उतार दीजिए, फिर ये ऐसे, ये सिर्फ उल्टी बिनाई है। इसको उल्टा इस तरह से बिनती जाए, ऐसे डालिए, ऐसे करिए, ऐसे। अब हम आपको सीधा बुनाई सिखा रहे हैं। ये देखिए सीधा बुनाई में ऐसे डाला जाता है, इसको पहले से उतार दीजिए, फिर ऐसे डालिए, फिर इसको ऐसे, ये है सीधा। इस तरह से उल्टा बुनाई, फिर सीधा उल्टा सीधा, एक तरफ उल्टा एक तरफ सीधा बुनते जाएंगे आप, तो ऊपर का पूरा भाग सादा स्वेटर तैयार हो जाएगा। पीछे का ज़्यादातर लोग सादा ही बनाते हैं, उसमें डिज़ाइन नहीं डालते हैं, आगे के भाग में डिज़ाइन डालते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन सा डिज़ाइन डाले हैं। देखिए ये हमारे स्वेटर का पीछे का भाग है, ये बन गया है। अब हम आगे का भाग बनाने जा रहे हैं, उसमें किस तरह से फंदा डालते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये सिलाई है मेरा 11 नंबर का, इसको हम पैर में इस तरह से फंसा लिए हैं, और ये हमारा ऊन है। ये हमारा ऊन है, देखिए इसको हम इस तरह से कर लिए हैं। अब इसको इसमें ऐसे डाल देंगे, फिर इसको ऐसे खींच लिए हैं। ये देखिए ऐसे किए, फिर इसको ऐसे किए, इसको इसमें इस तरह से करके ये बना लिए हैं। अब इसको इसमें ऐसे डाल दिए हैं। ये हमारा बन गया है। देखिए दोस्तों ये मेरे आगे के भाग का बॉर्डर तैयार हो गया है। दोनों आगे पीछे का दोनों बराबर होना चाहिए, और हमने दोनों बराबर बना लिया है। अब हम आगे के भाग में डिज़ाइन डालेंगे। अब वो डिज़ाइन हम आपको अभी दिखाते हैं, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आप लोग भी आसानी से उसको डाल सकते हैं। और डिज़ाइन हमेशा सीधे भाग में डाला जाता है, एक सीधा भाग होता है, एक उल्टा भाग। ये देखिए उल्टा है, ये सीधा है, डिज़ाइन सीधे में डालेंगे। देखिए किस तरह से डालते हैं। सबसे पहले सिलाई लीजिए, 11 नंबर की सिलाई से हमने बनाया था बॉर्डर, अब 10 नंबर की सिलाई से ऊपर का भाग बनाएंगे। ये देखिए अब डिज़ाइन डालने जा रहे हैं। पहले इसको ऐसे बीन करके इसको ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे एक बार और ऐसे बीन लेंगे, क्योंकि ये बाद में सिलाई के भाग में चला जाता है, इसलिए 2 बार ऐसे बीन लेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन ये देखिए ऐसे डाले, फिर इसको उतार लिए, फिर इसको बीनेंगे, फिर इसको ऐसे करके यहाँ पे फंदा फंसा करके ऊन फिर उतार लेंगे, फिर इस तरह से बीनेंगे।
इस तरह से हमको पूरा बीनते हुए चले जाना है। ये देखिए, एक बीनेंगे और एक सीधा ऐसे फंसा करके इसको बस उतार लेंगे, फिर ये बीनेंगे, फिर इसको बस ऐसे करके ऐसे उतार लेंगे। इसको पूरा हमें पीछे तक जाना है, पूरे को करना है। देखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं बिनते बिनते, और लास्ट का 3-4 फंदा जो है हम सादा सादा इसी तरह से बस बीन लेंगे, बिना डिजाइन डाले, इसलिए कि ये जब सिलाई होगी स्वेटर की तो उसमें ये आ जाता है। ठीक, अब देखिए पीछे हम कैसे बिनेंगे। आगे तो डिजाइन डाल दिए, अब पीछे के भाग में कैसे बुनाई होगी। पीछे जो है सीधा ऐसे एक उतारेंगे, फिर एक ऐसे बीन दिए, फिर इसको भी बीन दिए क्योंकि उधर बिना हुआ था, ये भी बीन दिए। और लेकिन ये जो भाग हम चढ़ा के छोड़े थे, इसको फिर हम इसी तरह से अपने दूसरे सिलाई में ले लेंगे और इसको बीन लेंगे। फिर ये जो चढ़ाए हैं इसको इस तरह से उतार लेंगे और ऐसे बीन लेंगे। देखिए, पीछे के भाग में हम सीधा सीधा इस तरह से बीन दिए। अब फिर हम आ गए सीधे की तरफ, जहाँ पे डिजाइन डाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब इस किस तरह से बिना जाएगा। इसको सादा जो हम पहले ही बीने थे 1-2 फंदा, उसको सादा ही ऐसे बीन लिए। अब जहाँ पे हम ये चढ़ा करके ये रखे हुए थे, इसको दोनों जो चढ़ाए थे और ये फंदा दोनों इस तरह से करके ये बीन लेंगे, और ये जो सीधा बीने हुए थे उस पर इस तरह से चढ़ा के छोड़ देंगे। फिर जिस पर चढ़ाए हुए थे उसको बीन लेंगे, और जो ऊपर जिसको सिर्फ बीने थे उस पर ऐसे चढ़ा के छोड़ देंगे। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, इस पर चढ़ा के छोड़ दिया, इस पर इस तरह से बीनने से पीछे पूरा ये जालीदार डिजाइन बन जाएगी। कभी शुरू करने में पता चला, लेकिन जैसे थोड़ा ज़्यादा बीनिंग हो जाएगा अच्छा इसका डिजाइन क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों, ये स्वेटर का आगे का भाग है और ये पीछे का है। अब मेरा पीछे का तैयार हो गया था, आगे का भी तैयार हो गया है, और दोनों देखिए एक बराबर का है। ये देखिए दोनों एक बराबर, पहले हम लोग नाप लेते हैं इसको कि हमारा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखिए दोनों को नाप लिए हैं, दोनों एक बराबर हो गया है। ये देखिए दोनों बराबर हो गया है। अब इसका भी मुड्ढा हम घटाएंगे। अब किस तरह से घटाएंगे आइए आपको दिखाते हैं। इसका देखिए घटाए हैं पीछे वाले हिस्से का, ये 5 3 2 1, कुछ लोग 7 3 2 1 करके घटाते हैं, लेकिन हम जो है 5 3 2 1 घटाए हैं। अब देखिए आगे के भाग का कैसे घटाते हैं। ये देखिए पहले इस तरह से एक फंदा ऐसे बीन लिए, फिर दूसरा फंदा इस तरह से बीन लिए। अब ये पीछे के फंदे को इस तरह से आगे कर देंगे, तो हमारा एक फंदा घट गया। अब ये डिजाइन का है, एक ये है एक मेरा फंदा है, तो लेकिन अलग अलग नहीं, इसको दोनों को एक साथ करके, जो डिजाइन का है फंदा और ये जो फंदा है, दोनों को एक साथ लेकर के इसको बीन करके एक कर देंगे। अब फिर इसी तरह से पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को घटा देंगे। इस तरह से हमने 2 फंदा घटा दिया है। ये देखिए अब ये फंदा सादा फंदा है, तो इसको भी ऐसे बीन करके इस तरह से पीछे के फंदे से ये आगे का फंदा घटा दिए हैं। देखिए दोस्तों, अब ये हम 5 फंदा घटा दिए हैं। अब इसको जो है जिस तरह से हम पहले बीन रहे थे इस डिज़ाइन को, उस तरह से बीनते जाएंगे। अब हमारे डिज़ाइन में ये आया है, तो इसको हम ऐसे ले लिए, फिर इसको बीन दिए। इस तरह से पूरी सिलाई बीनते जाएंगे।
देखिए दोस्तों, इधर 5 फंदा इस तरफ से घटा के पूरा सिलाई हमने बीन लिया है। अब इस तरफ से भी जैसे ये घटाए हैं उसी तरह से ये भी घटाएंगे। ये देखिए, ये सीधा है तो ऐसे करके, अब इसमें ये देखिए सिंपल फंदा है तो ऐसे करके ऐसे इसमें से भी पीछे की तरफ से देखिए फंदा लेके इस तरह से घटाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 5 फंदा इधर भी कटा दिए, 5 इधर भी कटा दिए। अब हम सीधा पूरा इधर बिनते हुए चले आएंगे। जब इधर आएंगे फिर इधर 3 फंदा घटाएंगे, फिर बिनते हुए चले आएंगे, फिर इधर से 3 फंदा घटाएंगे, फिर बिनते बिनते फिर इधर जब पहुँचेंगे तो 2 फंदा घटाएंगे, फिर पूरा बिनेंगे, फिर इधर से 2 फंदा घटा के फिर पूरा बिनेंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे, फिर पूरा यहाँ तक आएंगे, फिर इधर 1 फंदा घटा के फिर यहाँ तक जाएंगे, फिर इस तरह से पूरा बिनते जाएंगे। फिर आगे गले का फंदा कैसे घटाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा जो है गला घटाने के लिए स्वेटर बिल्कुल रेडी है, क्योंकि ये हमने मुड्ढा इसका घटा दिया है, इतना बिन लिया है। क्योंकि अब इसके बाद हम गला घटाएंगे। जब गला घटा करके आगे बिनने लगेंगे तो ये मेरा फिर पिछले जो पीछे का हिस्सा है उसके बराबर हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे गला कैसे घटाया जाता है। सबसे पहले हम इसको गिनेंगे कि पूरा फंदा मेरा है कितना। 2000 years later. देखिए दोस्तों, पूरा मेरा 72 फंदा है, 72 फंदा। अब इसको हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे, आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे। फिर आधा अलग अलग करने के लिए सबसे पहले हम आधा इसको बीन लेंगे। डिजाइन जैसे है उसी डिजाइन पर ऐसे बिनते जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये मेरा 72 फंदा था, दोनों तरफ आधा आधा कर दिए। 36 फंदा एक सिलाई पे, 36 फंदा इस सिलाई पे। अब हम जो है इसको गला हमको घटाना है, तो बीच में हम 5 फंदा इधर से शुरुआत में घटाएंगे, फिर इधर से जब बिनते हुए आएंगे तो 5 फंदा इधर घटाएंगे। अब देखिए हम कैसे घटाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम तीसरा फंदा ही घटाएंगे इस तरह से। आगे के फंदे से पीछे फंदा ऐसे कर देंगे, 3 हो गया। देखिए 5 फंदा हमने इसका घटा दिया है। अब इसको पूरा इसी तरह से, जिस तरह से डिजाइन पड़ी है उसी तरह से बीनते चले जाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों, अब इधर का घटाने के लिए हमको दूसरा ऊन लगाना पड़ेगा, दूसरा गोला। इसका ये इधर बिनने के लिए अलग ऊन रहेगा और इस साइड बिनने के लिए इसका अलग ऊन रहेगा। अब ये हमारा दूसरा ऊन यहाँ पे जुड़ गया। अब हम इसको, ये जो है इसको पीछे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ से हम ये घटाएंगे, 5 फंदा इधर का घटाना है। अब
इधर का 5 फंदा घटा के पूरा इधर बीने हैं। अब फिर इधर से हम वापस आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं, 5 इधर का हो गया, 5 इधर का हो गया है। अब हम इधर का 3 फंदा घटाएंगे। एक, दो, देखिए 3। अब 3 फंदा इधर का घटा करके अब हम फिर इसी तरह से बीनते जाएंगे। अब ये हमारा चलेगा, इधर से जाएंगे फिर वापस आएंगे तो इसमें 3 फंदा घटाएंगे, फिर वापस आएंगे तो इसमें 2 फंदा घटाएंगे, फिर इस तरह से यहाँ पे एक इस तरफ 5 3 2 1, फिर इस वाले सिलाई पर भी 5 3 2 1, इतना घटाने के बाद फिर सीधा बीनते जाएंगे। उतना बीनेंगे जितना कि हमको आस्तीन का नाप चाहिए। जितना पीछे वाला आस्तीन है जितना नाप का, उसी नाप का हमको यहाँ इस साइड में भी बीनना है, आगे वाले भाग में भी पूरा एक बित्ता का। ये हमारा स्वेटर आगे का और पीछे का दोनों का तैयार हो गया है और इसका बाहीं भी तैयार हो गया है। अब हमको ये दोनों को एक साथ मिला करके सिलाई करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये गला वाली जो सिलाई है ये दोनों तरफ से रहती है, इसको एक फंदा इसका एक फंदा इसका दोनों करके इसमें उतार, एक इसमें करेंगे और एक इसमें करेंगे, इस तरह से करके देखिए दोस्तों, अभी हम मिला करके दोनों को सिल लिए हैं। ये देखिए, ये पीछे का ये आगे का दोनों सिल गया है। अब इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, एक फंदा इसमें का एक फंदा इसमें का ले करके ऐसे, जैसे आपको पहले बताए हैं इस तरह से ले करके इस वाले में उतार लेंगे और फिर इसी तरह से दोनों का 3-3 इसमें से 3-3 फंदा ले करके घटा देंगे। बस इसी तरह से जिससे ये सिलाई हुआ ना, उसी तरह से इधर भी सिलाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम जो है इसको दोनों को एक तरफ कर दिए हैं एक साथ, एक फंदा इसमें का लेके एक फंदा आगे का एक फंदा पीछे का दोनों मिला करके एक कर दिए हैं। अब हम इसको सिलाई की तरह से बीनते जाएंगे। ये देखिए 3 फंदा एक साथ लेंगे, 1 2 3 फंदा, देखिए इस तरह से ऐसे बीनेंगे। ये हो गया एक, और फिर इसमें डाल देंगे, इस तरह से इसकी सिलाई भी हो जाएगी, इसकी सिलाई हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये चेन बनता जा रहा है। दोनों को एक साथ करके इस तरह से आराम से हो जाता है। नहीं तो 2 तरीके से होता है, एक 2 सिलाई लगा करके भी होता है और एक सिलाई में उतार करके भी होता है। हम एक सिलाई में ही पूरा उतार लिए हैं, दोनों तरफ का एक एक फंदा करके। अब ये देखिए इस तरह से सिल देंगे, 3-3 फंदा, 1 2 ये 3 फंदा एक साथ ले करके इस तरह से ये बीनेंगे। अब ये जो एक फंदा बन रहा है इसको इसी में से डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये आगे का भाग और पीछे का भाग दोनों मिला करके हम सिल दिए हैं। ये देखिए इस तरह से सिलाई हो गई है। अब पीछे का जो इतना फंदा बचा हुआ है, कुछ लोग इसको उतार देते हैं, यानी कि इसे सिल देते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ दिए हैं क्योंकि अभी तो इधर फंदा उठाना ही है तो इधर भी उठाना पड़ता है, तो यही फंदा हमें काम आ जाएगा। अब देखिए फंदा उठाया कैसे जाता है गला बिलने। देखिए कुछ लोग क्या है, ये गला बिलने वाली सिलाई है, इससे फंदा उठाते हैं, इस तरह से करके ऐसे करके यहाँ पे ऐसे डाल करके इस तरह से ऐसे
निकाल लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है तो हम आप लोग को दूसरा आइडिया बता रहे हैं जिस तरह से हम करते हैं। ये देखिए क्रोशिया है, इससे आप उठाइए इजीली, इस तरह से डालिए और ये देखिए इस तरह से फंदा निकाल लीजिए। एक फंदा, दो फंदा, जितना आपको ज़रूरत हो। फ़िलहाल हमको पूरा टोटल इसमें 110 फंदा करना है। 23 फंदा ये है, अभी इधर करना है 86-87 फंदा। ये देखिए इस तरह से हो गया। ऐसे ऐसे आप निकाल के इस तरह से करके और ये सिलाई में डालते जाइए तो इजीली आपका फंदा उठ जाएगा, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से उठ जाएगा, फिर आप बीनते जाइए इसी तरह से पूरा। एक तरफ हो गया है, 3 तरफ का उठा लेंगे। टोटल जो है गले का फंदा है 110 फंदा रहता है। फिर इसको उल्टा सीधा बॉर्डर के तरीके से बीनते जाइए। दोस्तों गला अब तैयार हो गया है। इस गला को अब हम पीछे की तरफ से इस तरह से करके इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए धागा लगाए हैं और ये है ना, इसको इस तरह से करके ऐसे ये पकड़ के आगे पीछे का इस तरह से सिल देंगे। अब ये सिलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि गला किस तरह से तैयार हुआ है हमारे स्वेटर का। ऐसे मोड़ करके इस तरह से सिलाई। देखिए दोस्तों अब ये हम आस्तीन का फंदा उठाने जा रहे हैं। पूरा 110 उठाना है। एक तरफ हमें 55 फंदा उठाना है और दूसरे तरफ भी 55 फंदा उठाना है। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फंदा हम कैसे उठाते हैं। सिलाई से उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है, हम क्रोशिया का इस्तेमाल करते हैं, उसी से उठा करके सिलाई में लगा देते हैं। इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक करके 110 फंदा हमको उठाना है। हाथ का आस्तीन हम इतना बीन दिए हैं, ये देखिए पूरा बीन दिए हैं। अब हम इसको सिलने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से सिलते हैं। ये देखिए इस तरह से पकड़ करके, ये है सुई, इसका देखिए अलग प्रकार का सुई आता है। ये देखिए ये इधर मोटा रहता है, इधर देखिए इतना मोटा सा रहता है ऊन डालने के लिए। अब देखिए बस इसको, ये जो है ना जहाँ से हम फंदा उठाए रहते हैं, बस उसी को ऐसे पकड़ के इस तरह से ये सिल देंगे। ये हमारे कंधे की सिलाई हुई है। ये कंधे की सिलाई देखिए इस तरह से होती है। आप पहले पूरा बीन करके इस तरह से ये हम डबल करके बनाए हैं। आप इसको सिंगल भी करके उतार सकते हैं, तब उसमें नहीं सिलना पड़ता, लेकिन हम डबल किए हैं इसलिए हम इसको सिल रहे हैं। अब इस तरह से पूरा यहाँ तक सिलने के बाद उल्टा की तरफ इस तरह से करके उल्टा स्वेटर कर देंगे। फिर दोनों तरफ का इस तरह से पकड़ करके इस तरह से और पूरा सिलाई कर देंगे। पूरा सिलाई करने के बाद फिर हम आपको स्वेटर दिखाएंगे किस तरह से बना हुआ है। देखिए दोस्तों ये स्वेटर मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए आप सब लोग भी अपने हाथ से ही इस तरह से बना करके स्वेटर पहन सकती हैं, गिफ्ट दे सकती हैं। ये आपके हैं। देखिए दोस्तों
मैंने स्वेटर कैसे कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है और शुरू से लेके लास्ट तक का। अगर जिसको भी बिल्कुल भी सिलाई चलाने नहीं आता होगा, वो भी स्वेटर आराम से बना सकता है। इस वीडियो में हमने किस तरह से फंदा उठाया जाता है, किस तरह से फंदा बढ़ाया जाता है और कहाँ पे घटाया जाता है, किस तरह से फिर यहाँ फंदा उठाया जाता है, गला किस तरह से घटा के फिर फंदा उठा के बनाते हैं, किस तरह से सिलाई की जाती है, सारी चीज़ें हमने आपको बहुत डिटेल जानकारी दे दी है। आप सब लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिए और इसी तरह से स्वेटर बनाइए, आप सब लोग भी बहुत अच्छा स्वेटर बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक हो सके सभी अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करिए ताकि लोग देखें और अपने हाथ से स्वेटर बनाना सीखें। नमस्कार।